हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी, जिसमें आप तुलसी की मिट्टी का एक उपाय करके अगले 7 जन्मों तक अरबों के मालिक बन सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में देवउठनी एकादशी के उपाय। आप इसे बिना स्किप किए वीडियो को देखिए ताकि आप कुछ भी इसमें से मिस ना कर पाए। तो इसलिए आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ देवी तुलसी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि देवी तुलसी को प्रसन्न करने के प्रभावशाली उपायों के बारे में। सुख, शांति, समृद्धि, धन और वैभव का वास हो सकता है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए देवउठनी एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी और देव संबंधित प्रबोधनी एकादशी का खास महत्व है। इस एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होता है और 4 माह से सोए हुए भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। साथ ही देवी तुलसी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से देवी तुलसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करता है तो देवी तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं और उसके जीवन की परेशानियों को समाप्त कर देती हैं। साथ ही देवी से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन देवी तुलसी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपायों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध हो कि यदि आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। 2024 में देवउठनी एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल की कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 से हो रहा है और जिसका समापन 12 नवंबर 2024 को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भाग्य वृद्धि के लिए आज के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही शाम के समय देसी घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। धन प्राप्ति के लिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की मिट्टी में 1 रुपए का सिक्का दबा दे। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होता है। जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं उन्हें आज के दिन तुलसी के पौधे में चांदी के 2 छोटे सर्प दबा देने चाहिए। अब रोजाना इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे काल दर्श दोष जो है वह उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो देवउठनी एकादशी से करीब 40 दिनों तक रोजाना तुलसी जी के पास देसी घी का एक दीपक जलाएं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे के बगल में आप काले धतूरे का पेड़ लगाएं। अगर रोजाना इसमें कच्चा दूध चढ़ाया जाए तो नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। जिन लोगों के काम बनते बनते अटक जाते हैं उन्हें आज के दिन तुलसी के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए और उसकी पूरी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। तुलसी के वृक्ष में शालिग्राम की मूर्ति या पत्थर रखने और उनकी नियमित पूजा करने से सारे दोष मिट जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम का विवाह तुलसी से हुआ था, इसलिए उनकी पूजा करना बेहद ही
शुभ माना जाता है। जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ परेशानियाँ बनी रहती हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और इससे घर में कलह भी शांत होता है। नौकरी में अगर आपकी नहीं बन पा रही है तो सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीज किसी सफ़ेद पोटली में बांधकर उसे तुलसी की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के लिए तुलसी के पौधे में हरी चुनरी चढ़ाएं और साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष चांदी में पिरोकर पौधे की जड़ में रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तुलसी विवाह के दिन एक पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और उसे तुलसी के गमले पर बांध दें। ध्यान रखें कि इस धागे की लंबाई आपके शरीर की लंबाई के समान होना चाहिए। इसके बाद तुलसी माता से कोई मनोकामना मांगे। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस धागे को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। देवउठी एकादशी के दिन तुलसी जी को एक पर कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। साथ ही तुलसी के पौधे में आप गमले के सामने घी का एक दीपक जलाएं। इससे आपको माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे जीवन में चल रही परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। देवउठनी एकादशी के दिन जो लोग सच्चे मन से भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण जी, राम जी को 11 तुलसी दल अर्पित करते हैं उनका विवाह जल्दी होता है। वहीं शादीशुदा लोगों के जीवन में प्रेम बढ़ता है। देवउठनी एकादशी के दिन अपने नाम के बराबर कलावा लें और अपने नाप के बराबर कलावा लें। इसके बाद अपनी कामना कहते हुए तुलसी के पौधे के चारों तरफ बांध दें। इसके बाद विधिवत पूजा कर लें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो इसे खोलकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती है और जीवन में सभी कष्ट भी दूर होते हैं और दरिद्रता से छुटकारा भी मिलता है। ये उपाय भी जरूर अपनाएं। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आप अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें। बाद में ये सभी चीज़ें गरीबों व जरूरतमंदों को दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और वे आपके सारे दुखों को, कष्टों को हर लेते हैं। धन वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी भरने लगती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि यदि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से आपको बेहद लाभ होगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
यदि आप पर कोई कर्ज है तो वह जल्दी उतर जाएगा। देवउठनी एकादशी पर करें गन्ने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी पर हाथी को गन्ना खिलाना बहुत उत्तम माना जाता है। देवउठनी एकादशी की पूजा में गन्ने का प्रयोग किया जाता है। उस गन्ने को पूजा के बाद किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दे देना चाहिए। इससे बेहद लाभ मिलता है। अगर उस दिन कोई नहीं मिलता है तो पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण कर ले। ऐसा करने से सभी सदस्यों की उन्नति होगी और आपसी प्रेम बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने के रस को मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद 5 देसी घी के दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है और यदि घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, साथ ही जीवन में चल रहे हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। देवउठनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण का गन्ने के रस से अभिषेक करें और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही 11 गन्ने किसी को दान में भी दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और गन्ने के रस के समान जीवन में मिठास आती है। साथ ही आपके सभी काम बनने लगते हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। देवउठनी एकादशी पर प्रदोष काल में शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और इस विधि को शुक्रवार के दिन भी करें। ऐसा करने से धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर रहेंगी और नौकरी व व्यवसाय में अच्छी बढ़ोतरी होगी। साथ ही सभी शत्रुओं से शत्रु आपस में लड़कर नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभता आती है। माता लक्ष्मी को गन्ना अति प्रिय है, इसलिए देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक हर रोज माता लक्ष्मी का गन्ने के रस का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि पूर्णिमा तिथि तक कोई भी ना छूटे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। यह सारी जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।